नमस्कार दोस्तों। 2 नवंबर 2025 के टॉप 5 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम उन सभी जरूरी खबरों को अच्छे से समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हर टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रैक्टिस के लिए सवाल भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। बिहार को मिला एक नया रामसर साइट, भारत के तेल आयात में हुआ एक बड़ा बदलाव, टेनिस के एक शानदार करियर का अंत, देश की सबसे बड़ी स्टील परियोजना को हरी झंडी और आखिर में बात करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की। बिहार की गोगाबील झील को एक बहुत ही जरूरी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिसने इसे कंजर्वेशन की ग्लोबल मैप पर ला दिया है। जी हां, गोगाबील झील अब बन गई है भारत की 94th रामसर साइट। ये न सिर्फ देश के लिए बल्कि खास तौर पर बिहार के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। अच्छा, अब जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसकी अहमियत बताते हैं। ये झील बिहार के कटिहार जिले में है और करीब 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। खास बात यह है कि इसे 2005 में ही बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया था और यहां 20,000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये खबर सीधे सीधे रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स के संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे बड़े टॉपिक से जुड़ती है। ये सब भारत की एनवायरनमेंट पॉलिसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, गोगाबील झील किस जिले में है? और दूसरा सवाल, इसे बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व किस साल बनाया गया था? उम्मीद है आपके जवाब सही होंगे। करेक्ट आंसर्स हैं कटिहार और 2005। पर्यावरण के बाद अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। यहां भारत के खाने के तेल के इंपोर्ट मार्केट में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। रूस 31% की हिस्सेदारी के साथ अब भारत का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल सप्लायर बन गया है और उसने यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले नंबर 1 पर था। ये आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। सोचिए, सिर्फ 4 साल में रूस से हमारा इंपोर्ट 12 गुना बढ़ गया है और इसकी कीमत सिर्फ 7 महीनों में $815 मिलियन तक पहुंच गई। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस हमें काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये खबर हमें इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया रशिया रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स का हमारी फूड सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है, ये समझने में मदद करती है। चलिए इस पे भी 2 सवाल। पहला, इस साल के पहले 7 महीनों में रूस से इंपोर्ट किए गए तेल की वैल्यू क्या थी? और दूसरा, रूस ने टॉप सप्लायर बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा? जी हां, सही जवाब है $815 मिलियन और यूक्रेन। चलिए अब चलते हैं खेल जगत की एक बड़ी खबर की तरफ। इंडियन टेनिस में एक पूरे युग का अंत हो गया है। दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है। ये टाइमलाइन उनके 22 साल की जबरदस्त सफर को दिखाती है। 2003 में शुरू हुआ ये करियर, 2017 में फ्रेंच ओपन की जीत और फिर 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 बनने के शिखर तक पहुंचा और अब 2025 में ये सफर पूरा हो रहा है। उनके करियर की हाइलाइट्स को देखें तो 2 ग्रैंड स्लैम्स, 26 एटीपी टाइटल्स और 2024 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व। उन्होंने आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया है। उनकी विरासत वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो एक छोटा सा स्पोर्ट्स क्विज हो जाए। पहला सवाल, बोपन्ना ने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते? और दूसरा, उनका प्रोफेशनल करियर कितने साल लंबा था? बिल्कुल सही जवाब हैं 2 ग्रैंड स्लैम और 22 साल। चलिए अब इंडस्ट्री और इकोनॉमी की तरफ वापस चलते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़े ग्रीन फील्ड स्टील प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये वो विशाल इन्वेस्टमेंट है जो आंध्र प्रदेश के नक्कापल्ली में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन के नए स्टील प्लांट में किया जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्टील प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का असर कई लेवल्स पर दिखेगा। इसकी शुरुआती कैपेसिटी 8.2 मिलियन टन पर एनम होगी। इससे करीब 15,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे अच्छी बात, यह प्रोजेक्ट अपने ऑपरेशन में 50% ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने का टारगेट लेकर चल रहा है। तो इकोनॉमी से जुड़े 2 सवाल। पहला, इस स्टील प्लांट की इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? और दूसरा,
इस प्रोजेक्ट से कितनी जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है? सही जवाब है 8.2 MTPA और 15,000। और अब आज का हमारा आखिरी टॉपिक, जो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का समापन हुआ है। इस साल की थीम थी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC इसे ऑर्गेनाइज करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भ्रष्टाचार से लड़ना सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर शॉर्ट में समझें तो ये हफ्ता 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के आसपास मनाया जाता है। इसका मकसद है ईमानदारी और एंटी करप्शन के तरीकों को बढ़ावा देना। और इसी से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 में से 39 था। और आज के आखिरी 2 सवाल। पहला, ये सप्ताह किस नेता की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है? और दूसरा, 2025 की थीम क्या थी? एकदम सही जवाब है सरदार पटेल और सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें। इन सभी टॉपिक्स पर अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इन सवालों को एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट लगा। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अगली बार मिलते हैं। शुभकामनाएं।